नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। ये काव्य है, इसका नाम है नई नारी नई और व्यथा वही। तो देख सकते हैं, और इसकी रचिता हैं डॉक्टर मुक्ता जी। हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है डॉक्टर मुक्ता जी। तो यह पुस्तक, इनका मुक्ता जी का मैं आपको रचना संसार दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये इनका रचना संसार है। तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी दोस्तों। यह मुक्त छंद में इसमें कविताएं हैं, और यह 2023 में प्रकाशित हुई है और हार्ड बाउंड में आई है। और यह आई है वर्ल्ड स्विगल पब्लिकेशन पटना से। पृष्ठ 150, मूल्य 200 रुपये। और परिचय देना चाहूँगी मुक्ता जी का। MA हिंदी किया है, PhD किया है, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा में प्राचार्य रही हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी और ग्रंथ अकादमी की निदेशक रही हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य, और माननीय राष्ट्रपति द्वारा सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार इनको मिल चुका है। और हरियाणा मुख्य, और उसके बाद माननीय राज्यपाल हरियाणा और मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा भी सम्मानित हो चुके हैं। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान मिल चुका है। 43 कृतियां आ चुकी हैं, बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, कृतियों पर शोध हो चुका है। और ये हांसी में जन्मी और गुरुग्राम निवासी हैं। भिवानी पंचकुला इनके कर्म क्षेत्र रहे हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपने देख ही लिया। और फ्लैप पर लिखा है सुदर्शन रत्नाकर जी ने, डॉक्टर चंद्र त्रिखा पूर्व निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी, और माधव कौशिक जी ने संयोजक केंद्रीय साहित्य अकादमी, और रमाकांत शर्मा जो कवि हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी इन्होंने इसमें टिप्पणियां लिखी हैं फ्लैप पर। और अब मैं बात करती हूँ आत्मकथा की। तो मन की बात में मुक्ता जी कहती हैं कि नारी नई व्यथा वही मेरा 16वां काव्य संग्रह है, जिसमें केवल नारी की व्यथा कथा का वर्णन नहीं है, बल्कि उसके गलत दिशा में बढ़ते कदमों को देख हृदय में आक्रोश पनपता है। वह गुप्त की उर्मिला व प्रसाद की श्रद्धा नहीं है जो सुसंस्कारों से सिंचित है, मर्यादा को नहीं लांघती, जीवन मूल्यों को हृदय से स्वीकारती है, उसमें आस्था गहन विश्वास है। वह संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति है तथा केवल अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। अब वह आदि जमीन ही नहीं अपितु पूरा आकाश चाहती हैं। तो दोस्तों, ये था आत्मकथ्य। और मैं समीक्षा की बात करूं तो इसमें 126 मुक्त छंद, छोटी बड़ी कविताएं हैं, गद्य कविता है, नारी विमर्श है, इसमें अलंकृत भाषा है, अनुप्रास रूपक प्रतीकों का प्रयोग है, करुण रस और वीर रस से ओतप्रोत है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, हिंदी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है। गद्य कविता जैसे मैंने बताया, चिंता चिंतन दोनों है, लक्षणा व्यंजना अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। भारतीय संस्कृति के ह्रास और नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन पर इन्होंने चिंता जाहिर की है। मुख दृष्टा है, इसमें पीड़ा है, कविताओं में असमंजस है, युवा पीढ़ी के गलत राह पर होने को देखकर चिंतित हैं। नारी आज शोषित भी है और शोषक भी। नारी जीवन की झांकी है, इसमें 20वीं सदी और 21वीं सदी की नारी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। नारी को स्वतंत्रता मिली तो उसने स्वच्छंदता की राह भी पकड़ी, जो उसे देवी से दानवी बना रही है। इसमें व्यथा कही है और उसके उन्मुक्त मानसिकता की भर्त्सना भी की है, उसके अपराधी होने की भर्त्सना की है। अब नारी पूजनीय नहीं रही, बदली हैं परिस्थितियां। तो दोस्तों, इन्होंने दोनों परिस्थितियों को इस पुस्तक में काव्य रूप में ढाला है मुक्ता जी। तो मैं चंद कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। प्रथम कविता है संस्कृति और संस्कार, और दोस्तों अंतिम कविता भी है संस्कृति व संस्कार। तो देखिएगा चंद पंक्तियां कि हमारी संस्कृति हमारे संस्कार जाने कहाँ लुप्त हो गए, खो गए किस बीहड़ में, जाने किस अंधकूप में दफन हो गए, जिसे भुला हमारी संतति पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में बह रही है। तो ये लिव इन कल्चर और मी टू कल्चर का इन्होंने भर्त्सना की है कि विवाहेतर संबंधों का रसास्वादन कर विवाह के पवित्र बंधन को नकार रही, तू नहीं और सही को आत्मसात कर अंधी दौड़ में नेत्र मूंदे दौड़ी चली जा रही, महफिलों में सिगरेट के कश लगा शराब के नशे में धुत रेव पार्टियों में शिरकत कर युवा पीढ़ी अपने भाग्य को सराह रही। तो इन्होंने, ये प्रथम कविता है। उसके बाद देखिए नारी के और रूप देखिए।
एक इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि परंतु एक प्रश्न कुल बुलाता है मन में, वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक पिता पुत्र क्यों नहीं कर सकते भोज की व्यवस्था, और उस औरत को क्यों नहीं प्राप्त 2 गज कफन पाने का अधिकार उस घर से। ये कहती हैं कि निधन के पश्चात भोज के रूप में वसूली की जाती। इसमें इन्होंने उस सड़े गले रिवाज पर चोट किए जब स्त्री के मर जाने के बाद उसका भोज उसके मायके वाले देते। एक और भी इन्होंने कहा है, एक और देखिए कविता ये लिखती है चीटियां। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने चीटियां, माओ को चीटियों की संज्ञा दी है। देखिएगा कि चीटियां होती हैं माएँ निरंतर कर्मरत रहती, जीवन में सीधे सपाट रास्ते का निर्माण करती, निरंतर बढ़ती रहती, अपनी इच्छाओं को मारकर कुछ नहीं कहती, घर में सबको खिला खुद कढ़ाई ही पतीले की खुरचन से भोजन करती, कभी भूख ना होने का उपक्रम करती, बच्चों के लिए दिन भर परेशान रहती, विपत्ति काल के लिए संजो कर रखती ताकि उन्हें कभी भी ना करना पड़े किसी आकस्मिक आपदा का सामना। माँ संबंधों को सहेज कर रखती, आजीवन संघर्ष करती, जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ती, आंधी आए या आए तूफान या सबके हित मंगल कामना करती, जीवनोत्सर्ग करने को हर पल तत्पर रहती। बहुत सुंदर, सच में माँ ऐसी ही होती है। और तो दोस्तों और देखिएगा, इन्होंने लिखी है कि गलत राहें, कि विवाह संस्था को नकार, लिव इन मी टू को स्वीकार रही, तू नहीं और सही को अपना रही, हंसते खेलते परिवारों में सेंध लगा रही, धन लिप्सा के कारण दहेज के झूठे मामलों में फंसा निर्दोष पति व उसके संबंधियों को सीखचों के पीछे धकेल उनका जीवन नर्क बना रही, विवाहेतर संबंधों को मान्यता प्रदान कर अपना रुतबा बढ़ा रही। समझ नहीं पाता मन आखिर क्यों मैं परिवार की सुख शांति को दांव पर लगा रही, जिसके कारण बच्चे एकांत की त्रासदी झेल रहे, आधुनिकता के रंग में रंगी सामाजिक मान्यताओं परंपराओं को नकार वे हर्षित उल्लसित प्रफुल्लित होकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही। काश वे भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों को स्वीकार अपने जीवन को अनुकरणीय बना पाती। तो दोस्तों ये सब इन्होंने लिखा है। एक दहलीज के बारे में भी वही सब लिखा है। उसमें एक अंतिम पढ़ती हूँ कि परंतु एक अंतराल के पश्चात सब कुछ लुट जाने पर लौट आती हैं वे धरा पर, जहाँ न हम सफ़र उनका रहता न ही उनके आत्मज रहते करीब, और वे एकांत की त्रासदी झेलती, खून के आंसू बहाती, अपना जीवन बसर करती, इसी प्रतीक्षा में कि शायद कोई अपना लौट आए, दामन थाम सीने से लगाए और मिट जाएं उनके रंजो गम। तो दोस्तों यही हश्र होता है। उस समय पता नहीं चलता युवा अवस्था में, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में पता चलता है कि जिन अपनों को उन्होंने ठुकराया आज वो भी उन्हें ठुकराएंगे। एक प शब्द के बारे में इन्होंने लिखी है कि प से पिता जन्मदाता, प से पुत्र अग्निदाता और प से पति आश्रयदाता, भाग्य विधाता, जीवन दाता। आज के युग में मालिक जिंदगी का पिता पति पुत्र समानार्थी हैं। प से पाषाण हृदय निरंतर जुल्म करने वाला। औरत की कहानी प से शुरू प पर खत्म, यही है उसके जीवन का अंतिम सत्य। और अब मैं आखिरी पंक्तियां वही संस्कृति व संस्कार कि संस्कृति और संस्कार गुजरे जमाने की बातें हो गई, न जाने कैसी आंधी चली कहाँ वे दफन हो गई। खाओ पियो मौज उड़ाओ चलन जमाने का हुआ, शर्मो हया का जनाजा उठा, रिश्तों की अहमियत रही नहीं। निजी स्वार्थवश इंसान मदमस्त हुआ, जाने खुददारी कहाँ खो गई, जाने खुददारी कहाँ खो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि मुक्ता जी ने इसके अंदर नारी को केंद्रित रखते हुए इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। शुक्रिया।